आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोर्बाचेव कौन थे। तो देखो, गोर्बाचेव सोवियत संघ के क्या थे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने सोवियत संघ में सुधार करने का प्रयास किया। ये पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसे सोवियत संघ में लागू करना चाहते थे ताकि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बन सके, उसमें रफ्तार आ सके, तीव्र गति से आगे बढ़ सके। तो बात करते हैं हम गोर्बाचेव की। तो सबसे पहले 1985 में गोर्बाचेव क्या बने? यूएसएसआर, इसके बनते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने सोवियत संघ में किसकी शुरुआत की? सुधारों की। तो सुधारों की शुरुआत की। अब सुधारों की शुरुआत की तो सुधारों के लिए इन्होंने क्या अपनाया? तो इन्होंने समाजवादी मॉडल था किसमें? सोवियत संघ में। और उसे कौन सा रूप देना शुरू किया? उसे पूंजीवादी रूप देना शुरू किया। कहने का मतलब कि एक प्रकार से इन्होंने पूंजीवाद को अपनाया और पूंजीवाद को अपना करके सोवियत संघ को ये मजबूत बनाना चाहते थे, शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। अब ये दो नीति लेकर के आए, जिन दो नीतियों के कारण ये सोवियत संघ को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, वापस से सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते थे। तो पहली तो नीति लेकर के आए पेरेस्ट्रोइका। तो एक नीति लेकर आए पेरेस्ट्रोइका और दूसरी जो इनकी नीति थी वो थी ग्लासनोस्ट। लेकिन पहले हम पेरेस्ट्रोइका की बात करते हैं। देखो, पेरेस्ट्रोइका में पे है तो यहाँ पर भी पे लिखो। तो ये जो नीति थी वो पुनर्रचना से संबंधित थी कि वापस से आपको क्या करना है? रचना करनी है। और पुनर्रचना करनी है, इसका मतलब किसी चीज़ की रचना करोगे, निर्माण करोगे, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो एक प्रकार से नीति कैसी हो गई? ये आर्थिक। तो पेरेस्ट्रोइका की जो नीति थी गोर्बाचेव लेकर आए थे, वो नीति कैसी थी? आर्थिक नीति थी। अब इस आर्थिक नीति में इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसे पूंजीवादी रूप दिया। कौन सा रूप दिया? पूंजीवादी। और पूंजीवादी रूप देने से क्या हुआ? अब तक सोवियत संघ में कौन सा मॉडल था? समाजवादी। समाजवादी मॉडल होने के कारण पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण था। आर्थिक क्षेत्र वो किसके नियंत्रण में था? राज्य के नियंत्रण में था। अब इन्होंने ये पूरी व्यवस्था बदल दी। इन्होंने इसे पूंजीवादी रूप दिया और पूंजीवादी रूप देने से क्या होता है कि राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो जाता है और व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जब व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आर्थिक क्षेत्र के जो उद्योग थे, इन उद्योगों का निजीकरण किया गया। उद्योगों का क्या किया गया? निजीकरण। और निजीकरण करने से इन उद्योगों का जो शासन था या इन उद्योगों को चलाने वाली जो व्यवस्था थी वो सही ढंग से नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अब तक लोगों को अनुभव नहीं था। अब तक राज्य के नियंत्रण में थी ये व्यवस्था और राज्य के नियंत्रण में होने के कारण, अनुभव न होने के कारण उद्योग जो थे वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगे, नष्ट होने लगे। तो ये जो उद्योग नष्ट हुए उसका कारण क्या रहा? पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवाद को अपनाना था और नॉलेज नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। तो एक नीति लेकर आए पेरेस्ट्रोइका, और पेरेस्ट्रोइका की जो नीति थी उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम ये निकला कि सोवियत संघ
पतन की ओर अग्रसर हो गया। दूसरी नीति की हम बात करते हैं और दूसरी नीति है ग्लासनोस्ट। अब देखो ग्लासनोस्ट की हम बात करते हैं, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक ग्लास बना लेते हैं। देखो ग्लासनोस्ट की जो नीति थी, हम एक ग्लास की बात करें, ग्लास ऊपर से कैसा है, ये खुला हुआ है, तो ये नीति कैसी थी, खुलेपन की नीति। अब इस नीति के तहत क्या किया गया, इस नीति के तहत ये करने का प्रयास किया गया कि जो राजनीतिक क्षेत्र था, उस राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो साम्यवादी देशों में अभिव्यक्ति की क्या नहीं होती है, आज़ादी नहीं होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है और यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त नहीं होती है। तो इन्हें गोरबाचेव के माध्यम से अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, इन्हें अधिकार देने का कार्य किया गया। और जब ऐसा हुआ तो अब तक इन लोगों के पास अधिकार नहीं थे, और जैसे ही इनको अधिकार मिले, ये लोग अपने आप को ऐसा मानने लगे कि पता नहीं हमारे पास तो कितने अधिकार हैं। अपने आप को, एक तो होता है स्वतंत्र, एक होता है स्वच्छंद, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहे। तो अपने आप को ज़्यादा ऐसे मानने लगे कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, और शासन से और ज़्यादा मांग करने लगे कि और हमें अधिकार चाहिए। ठीक है, तो इनकी क्या बढ़ी, जनता की आकांक्षा बढ़ी। तो जनता की क्या बढ़ी, जनता की आकांक्षा बढ़ी। अब जब जनता की आकांक्षा बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि इन आकांक्षाओं की पूर्ति कौन नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई। क्योंकि अगर आपकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ गई तो सरकार हर इच्छा को पूरा थोड़े कर सकती है। तो जनता की आकांक्षा ज़्यादा बढ़ी, और उसके बढ़ने से क्या हुआ, शासन का जो नियंत्रण जनता पर होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और आगे चल करके सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। तो आज हमने पढ़ा सोवियत संघ के विघटन में गोरबाचेव की भूमिका। गोरबाचेव दो नीतियां लेकर के आए थे राष्ट्रपति बनने के बाद में, और एक प्रकार से वो पूंजीवादी रूप देने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन होकर के यहाँ के उद्योग धंधे मजबूत मार्ग पर आगे बढ़े, शक्तिशाली बने। और दूसरा, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को अधिकार देना प्रारंभ किया, और दोनों ही नीतियों के कारण सोवियत संघ का आगे चल करके क्या हो गया, विघटन हुआ। इन नीतियों से सोवियत संघ को कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम मानते हैं कि गोरबाचेव कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।